नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पूजा पाल के दूसरे पति पूजा पाल के लिए सिरदर्द बन गए हैं और इसको लेकर पूजा पाल अब बुरी तरह से फंस गई हैं। जिस तरह से पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, उसके बाद से पूजा पाल समाजवादी पार्टी पर भड़क गई और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के लोगों को वो गलत ठहराते हुए नजर आए। अब इस पर क्या था, समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जो पूजा पाल की अतीत के वो पन्ने लाकर समाज के सामने पेश कर दिए कि अब पूजा पाल इसको लेकर बुरी तरह से फंस गई हैं और पूजा पाल को लोग लगातार उनके दूसरे पति को लेकर टारगेट कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे जो तस्वीर है इसको आप गौर से देखिए। ये तस्वीर है पूजा पाल के दूसरे पति का। ये है ब्रजेश वर्मा और ये है पूजा पाल। पूजा पाल के ये दूसरे पति है। पहले पति इनके राजू पाल थे, उसके बाद से ये इनके दूसरे पति है। राजू पाल की हत्या हो गई और ये है पूजा पाल के दूसरे पति ब्रजेश वर्मा। अब ऐसे में पूजा पाल को लोग इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने दूसरी शादी की, अपने पहले पति को लेकर लगातार ये ड्रामे करती हैं, उनके प्रति एक के बाद एक बातें कहती है कि हम अपने पति के लिए लगातार खड़े हैं, उनकी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे अब इंसाफ भी मिला है। अब ऐसे में इनके पति को लेकर लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूजा पाल को जब लोगों ने टारगेट करना शुरू किया तो पूजा पाल देखिए अपने एक्स पर एक पोस्ट लंबा चौड़ा करती है और इस लंबे चौड़े पोस्ट में हालांकि ये लिखते हुए नजर आती हैं कि कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं, लिखते रहते हैं और अगर लिखते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग सही बातें लिखें। मैंने इनके ही पार्टी से चुनाव लड़ा है, मुखिया को सब कुछ पता है और नेतागढ़ उनको पता है कि 17 में मैं चुनाव आ रही, ये बाकायदा अपना पूरा हिस्ट्री लिखते हुए यहाँ नजर आती हैं और अपने जो इनके प्रति विरोध में है उनको इस पोस्ट के माध्यम से वो जवाब देती हैं। ओवरऑल इस पोस्ट में वो ये लिखती हैं कि मेरी जो दूसरी शादी है वो षड्यंत्र के कारण कराई गई और इसलिए कराई गई क्योंकि मैं अपने पहले पति का बदला ना ले पाऊं और जिसने हत्या की अतीक अहमद उसकी सांसदी वापस आ जाए। इस तरह से ये तमाम बातें लिखती है और कहती है कि मेरी दूसरी शादी षड्यंत्र के आधार पर हुई थी, मैंने खुद से नहीं किया। ये खुद को यानी कि पूजा पाल खुद को सही बता रही है इस पोस्ट में। अब देखिए इनके पोस्ट के इस पोस्ट पर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले कमेंट्स के पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये देखिए शादी का फोटो है, ये पूजा पाल के दूसरे पति ब्रजेश वर्मा और ये है पूजा पाल। जब ये 2017 से 18 के बीच में इन्होंने शादी किया था तब की ये तस्वीर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आज तक, यूपी तक और एक और चैनल है उनके वेबसाइट से ये खबरें हैं, इसमें लिखा हुआ है साजिश थी मेरी दूसरी शादी, तलाक के लिए दी है अर्जी, खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज। देखिए अब यहां पर ये आज तक का जो वेबसाइट है इसने लिखा है कि जब खुद पर, ये देखिए खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज, यानी कि जब खुद पे इन पे सवाल जब खड़े हो गए हैं, लोग टारगेट करना शुरू कर दिए हैं और इनके सिर का दर्द जब इनका दूसरा पति ब्रजेश वर्मा बन गया है तब ये कई राज खोल रही हैं, अपनी बातें बता रही हैं और इन राजों के पीछे ये खुद को सही साबित करते हुए नजर आ रही हैं। अब देखिए दूसरा है यूपी तक का माफिया अतीक अहमद, यानी कि जो इनके पहले पति का हत्या करवाया था उसका यहाँ पे जिक्र है, नीचे डिटेल्स में खबर है, लेकिन हमें इस लाइन पर आते हैं। विधायक पूजा पाल ने ब्रजेश वर्मा के साथ अपनी दूसरी शादी का ये सारा सच बता दिया। ये पोस्ट पर जो इन्होंने पोस्ट किया एक्स पर, उस पर ये सभी चैनल्स, सभी मीडिया वाले लिख रहे हैं कि दूसरी शादी के बारे में जब राज खुला तो ये अब अपनी बातें बता रही हैं। ठीक यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि अपनी दूसरी शादी का सारा सच बता रही हैं। फिर तीसरा देखिए, पूजा पाल ने खोला पर्सनल लाइफ से जुड़ा गहरा राज, राजू पाल के बाद कैसे बना ब्रजेश वर्मा उनका दूसरा पति। दूसरा पति कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया कि वो कह रही है कि षड्यंत्र के आधार पर मेरी शादी कराएगी, लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर षड्यंत्र के आधार पर इनकी शादी कराई गई थी तो जब ये कह रही है कि 2018 में मेरी शादी हुई, 2018 में ही मैंने अलगवाव का अर्जी कोर्ट में पेश कर दिया, लेकिन फिर 2022 में जब ये नामांकन करती है समाजवादी पार्टी से जब चुनाव लड़ने के लिए, तब ये वहां पर नामांकन में ये डालती हैं बाकायदा पूजा पाल पति ब्रजेश वर्मा और पति ब्रजेश वर्मा का ही ये एड्रेस भी डालती है नामांकन में। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए इनकी दूसरी शादी को लेकर। तब ये कह रही है कि मेरे चरित्र का हनन करने के लिए कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार मेरे चरित्र पर वार कर रहे हैं कि मैं हार जाऊं, मैं डर जाऊं, मैं बैठ जाऊं, पर मैं हारने वाली नहीं हूं। पूजा पाल इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कह रही है। तो इनका ये कहना है कि मेरे दूसरे पति का टॉपिक क्यों ही लाया जा रहा है और अगर लाया भी जा रहा है तो मैं उससे अलग हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जब आप अलग हो गए तो फिर 2022 में नामांकन में आप अपने पति का नाम क्यों डाली, वो भी ब्रजेश वर्मा का। तो ये तमाम इनके चरित्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए फिर से मैं यूपी तक का ही आपको दूसरा दिखा रही हूँ हेडलाइन। अपनी दूसरी शादी पर खुद पूजा पाल ने ही कर दिया बड़ा खुलासा। 2017 में रचा गया था शादी। देखिए 17 और 18 में लोग कंफ्यूज हैं। हालांकि पूजा पाल का ANI पर एक बयान है जिसमें वो कह रही है कि 2018 में मेरी शादी हुई, 2018 में ही मैंने अलगाव के लिए अर्जी कोर्ट में पेश कर दिया है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं 17 से 18 के बीच में वो शादी की है। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें आता है मेरा दूसरा विवाह एक षड्यंत्र था, कोर्ट में जाकर अलगाव की अर्जी दी है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने खोले कई राज। अब देखिए ये कह रही है कि मैं अर्जी भी दे दी हूं, वही सेम बातें यहां पे मतलब जितनी भी चैनल से ये कह रहे हैं कि पूजा पाल के राज खुल गए या फिर पूजा पाल ने खुद के राज खोल दिए कि शादी के पीछे का वजह क्या था। और इन्होंने एक्स पर बकायदा बता दिया। जब समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के दूसरे पति के बारे में, जब उनके नेता कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के जब इनके बारे में बातें रखते हैं तब ये पोस्ट करके अपने आप को सही साबित करती है। और सही साबित करने के बाद से तमाम न्यूज चैनल्स, मीडिया, वेबसाइट जो हैं इनके पूजा पाल के दूसरे शादी और पूजा पाल के अतीत से जुड़े तमाम अपनी खबरें लगातार पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में मेन मामला और मुद्दा यह है कि पूजा पाल का निष्कासन हुआ। निष्कासन के बाद पूजा पाल, सबसे पहली बात तो ये कि पार्टी से इन्होंने गद्दारी किया। 2023 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसके बाद से इनकी गद्दारी का खुलासा हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भरपूर मौका दिया, लेकिन उस भरपूर मौके का इन्होंने फायदा नहीं उठाया और ना ही अपनी गलती का इन्हें एहसास हुआ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से ये रही और फिर अब जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इन्होंने जमकर तारीफ कर दी। इसको लेकर इनको समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। और ये जाहिर सी बात है, कोई किसी भी पार्टी में रहे अगर दूसरी पार्टी का तारीफ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्टी का अध्यक्ष या फिर उस पार्टी के नेतागण जो हैं उनके मन में दुख होगा, विरोध होगा और वो उस पार्टी से उनको निकालेंगे ही निकालेंगे। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से पूजा पाल के साथ भी हुआ जब इन्होंने मानसून सत्र, इसी साल 2025 का जो मानसून सत्र था इसमें इन्होंने तारीफ की और इनको निष्कासित किया गया। निष्कासन के बाद ये सियासत गर्मा गई और गर्माने के बाद पूजा पाल के अतीत के पन्नों को लाया गया, जिसमें उनका पति इनके लिए सिरदर्द बना। सिरदर्द बनने के बाद से ये पोस्ट करती है। पोस्ट के बाद से एक एक करके लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अब कमेंट्स की बारी आती है। कमेंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए अब दो तस्वीरें यहां पे लगाई गई हैं। एक व्यक्ति है, यूजर है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है और ये कमेंट करते हुए कह रहा है कि ये दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी की विधायक है, दोनों के पतियों की हत्या हुई और योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोनों को अलग अलग न्याय दिए। एक के पति की हत्या समाजवादी पार्टी सरकार में हुई और एक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। क्या करवरिया परिवार को अतीक की तरह योगी सरकार एनकाउंटर करके श्रीमती विजमा यादव को इंसाफ दिलाएगा? ये है विजमा यादव, ये है पूजा पाल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए विजमा यादव जो है, इनके पति की हत्या करवरिया जो है इसने किया था और इसके रिश्तेदार ने किया था। ये इनका साफ तौर पर ये भी बिल्कुल पूजा पाल की तरह सत्र में, मतलब कि सदन में, यूपी विधानसभा में ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से कि मेरे पति को जिसने मारा उसको जेल हुआ, लेकिन आपकी जब सरकार आती है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है और वो खुलेआम घूम रहा है। मुझे इंसाफ की जरूरत है, मुझे इंसाफ दिलाइए। ये दूसरी महिला पूजा पाल ये कह रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया, इसका ये शुक्रिया कर रही है। लेकिन यहां पर एक कमेंट में ये व्यक्ति ये कह रहा है कि दोनों ही विधायक, दोनों के पति भी विधायक और दोनों को मारने वाला भी विधायक। अब देखिए पूजा पाल के पति को मारने वाला अतीक अहमद वो भी विधायक, करवरिया जो इनके पति थे इनको मारने वाला भी करवरिया जो है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक रहा है, उसने इनके पति को मारा। ये जो निजमा यादव है इसने इनके पति को मारा, ये भी विधायक, इनका पति भी विधायक। दोनों की कहानी सेम है, दोनों का जगह भी सेम है, प्रयागराज ही है। अब ऐसे में इंसाफ दो तरह का क्यों किया जा रहा है? ये व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट करके कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दो कानून क्यों, दो इंसाफ क्यों? अब देखिए नेक्स्ट कमेंट आता है, ये क्या था श्रीमती पूजा पाल जी, आप अपने मृत पति की सहानुभूति कब तक लेंगी और अतीक अहमद का पीड़ित कार्ड कब तक खेलेंगी? देखिए यहां पर अतीक अहमद का पीड़ित कार्ड कब तक खेलेंगी, यानी कि पूजा पाल को ये हिमांशु यादव नाम का शख्स कह रहा है कि आप अपने मृत पति के नाम पर लगातार, ये देखिए पीड़ित कार्ड कब तक खेलेंगे, पीड़ित कार्ड खेलते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण आज ये विधायक बनी है। और जब समाजवादी पार्टी से गद्दारी की है तो अब इनके पति जो इनके लिए सिरदर्द बन गए हैं, ये सफाई दे रही है। लेकिन सफाई के बाद भी कमेंट्स इस तरह कह रहे हैं। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, तमाम यहाँ पे नेता हैं। ये देखिए मनोज पांडे, यहाँ पे तमाम जो नेता है ये तस्वीर दिखाते हुए कह रहे हैं। और फिर देखिए ये यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि कब तक काट खेलेंगी, आपका सच 27 फरवरी को ही बाहर आ गया था, आप अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगे, ऐसा आपका भविष्य तय है, बाकी महादेव की इच्छा। ये कह रहा है कि अब आप कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे, यानी कि ये इस फोटो को लगाकर दिखा रहा है कि ये विरोधी हैं समाजवादी पार्टी की। अब देखिए इंजीनियर चमन पाल का कमेंट आता है, वो पूजा पाल की इसी पोस्ट पर वो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में पाल समाज लगभग 8% है, क्या आप पाल समाज को 8% टिकट बीजेपी से दिलवा सकती हैं? अगर नहीं तो पाल अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ है और 27 में आपकी बराबरी में असली पाल खड़ा होगा। ऐसे वो टैग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 8% पाल समाज है यूपी में, क्या आप 8% को टिकट दिलवा पाएंगी? नहीं दिलवा पाएंगी तो आपके सामने एक असली पाल खड़ा होगा। मतलब ये कमेंट करके सीधे तौर पर पूजा पाल पर ये निशाना साध रहा है व्यक्ति कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं, पाल समाज का नहीं देख रही है। कमेंट तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इनकी इस दूसरी शादी पर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इनकी दूसरी शादी हुई और ये राज तब नहीं खुला, ये राज अब जाकर समाज के सामने आ रहा है। जब इन्होंने शादी की, जाहिर सी बात है कि इनके आसपास के समाज जो है जानते होंगे, लेकिन पूरा देश और दुनिया और पूरा प्रदेश नहीं जानता होगा। लेकिन जब ये समाजवादी पार्टी पर वार करना शुरू की तो समाजवादी पार्टी के नेता इनके पर पलटवार किए और सीधे इनकी दूसरी शादी पर वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये राज खुलता है, इस राज पर से पर्दा हटता है। लेकिन पूजा पाल कुछ भी कहिए, कितनी भी कमेंट्स कर, इतने बड़े पोस्ट करके, चाहे कितनी भी बड़ी सफाई दे दे कि शादी मेरा षड्यंत्र के आधार पर हुआ, मैं सही हूं, मुझे जब पता चला तो मैं अलगाव की अर्जी दे दी, मैं अलग हूं। जब ये अलग हो गई तो 22 में इन्होंने नामांकन जो भरा उसमें ब्रजेश वर्मा का ऐसा खबरों के अनुसार जिक्र आ रहा है कि इन्होंने नाम भरा, पता भी अपने दूसरे पति का भरा। दूसरी बात ये है कि उस पर्दे पे से अब सच्चाई उस सच्चाई पर से पर्दा अब क्यों हट रहा है? पूजा पाल तभी प्रदेश के सामने ये सच्चाई क्यों नहीं सामने लाई? तो अब ये कह रही है कि मेरी इज्जत को, मेरे चरित्र को धूमिल करने का षड्यंत्र है। फिलहाल पूजा पाल की दूसरी शादी पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, क्योंकि पूजा पाल ने दूसरी शादी की है, उसको लेकर यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारों में उठ रहा है। क्या इनकी दूसरी शादी का मुद्दा उठना चाहिए? क्या इनके चरित्र पर सवाल उठने चाहिए? समाजवादी पार्टी ने जो इनके साथ किया, क्या वो सही है, या फिर इन्होंने जो समाजवादी पार्टी के साथ किया, क्या वो सही है, क्या गलत है? जो भी है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के दोनों के निर्णयों पर, दोनों के विचारों पर। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।